है उससे हट करके वो जा रहा है ये जो मॉनिटरी जो पॉलिसी है इसमें हाथ लगाने के लिए। फिर भी उनका जो डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट था वो उसको टारगेट को भी हम लोग उससे भी ज्यादा ये सरकारी बैंक ने मुनाफा कमाया है और सरकार को डिविडेंड दे रहा है, टैक्स दे रहा है। सरकार का मंशा यही है, उनका जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्यों है? ऐसे तो आसमान से फिस्कल डेफिसिट नहीं आ गया है। जब से सरकार ने बैंकों के निजीकरण के लिए ऐलान किया और कई सरकारी बैंकों को मर्ज किया, उस वक्त से ही आम जनता और बैंक के कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर बैंक की निजीकरण या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के निजीकरण से किसका फायदा है? जनता का, सरकार का या कुछ कैपिटलिस्ट का? ये वही बैंक है जो देश की अर्थव्यवस्था को 1969 सालों से संभाले हुए हैं और आज यही बैंक निजीकरण होने के कगार पर हैं। आखिर इनसे किसका लाभ होगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम पहुंची बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन के क्लस्टर मीट में, जहां हमारी मुलाकात हुई संजय दास से। आपको बता दें, संजय दास बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एवं फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने कहा कि बैंक के निजीकरण से जनता का फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि चंद कैपिटलिस्ट को फायदा होने वाला है। ये निजीकरण देश हित में नहीं, कैपिटलिस्टों के लिए है। आइए देखते हैं पूरी खबर के संजय दास ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या। इस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद यही है कि आज हम लोग ये कल्याणी में ये आम सभा बुलाए हैं। इसमें नदिया डिस्ट्रिक्ट का, नदिया जिले का जितना हमारे बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर है वो भी शामिल है और नज़दीक वाला जितना जिला है वहाँ से भी लोग आए हैं। आज ये हमारे ये है, नई कोई चीज़ नहीं है। सारे हिंदुस्तान में हम लोग गाँव-गाँव में जा कर के भी मीटिंग कर रहे हैं और हमारे जो शाखाएँ हैं वहाँ जा कर के भी हम लोग इस तरह का सम्मेलन भी कर रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि आप लोग को मालूम है ये जो बादल अधिवेशन में ये जो सरकार की जो मंशा जो व्यक्त हुआ था कि हम दोनों दो बैंक को हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे और उसका साथ साथ कुछ दिन पहले बोला गया था कि सरकार का हिस्सेदारी कुछ भी नहीं रहेगा। 51% का नीचे आने से, सरकार का हिस्सेदारी नहीं रहने से बैंक निजीकरण हो जाता है। तो ये सरकार का जो मंशा सरकार ने जो व्यक्त किया था उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ साथ आम जनता देश भर में विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार के बैंक, अगर बैंक निजीकरण हो जाता है तो आम जनता का बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये देश इस चीज को लेकर के भुगत चुके हैं। आज देश का हालत बहुत बेहाल हो गया है। आपको मालूम है कि देश की ये जो बेरोजगारी दिन के दिन बढ़ रहा है। अगर ये बैंक प्राइवेट होगा, इसमें बहुत लोग इसमें नियुक्ति होता है, अगर इसमें भी बहुत सारे कटौती होगा क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ही होता है कि मुनाफा कमाना। मुनाफा कमाने के लिए जो मुनाफा वाला शाखाएं नहीं है, जो देश हित के लिए नहीं है, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बैंक के साथ साथ जो लोग काम करते हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। आरक्षण समाप्त हो जाएगा और उसका साथ साथ छोटे किसान जिनको सहज शर्त में और कम ब्याज पे जो ऋण मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। जो जिनको मीन्स हमारे नौजवान जिसको शिक्षा लोन मिलता है वो भी बंद हो जाएगा और छोटे मोटे किसान और मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति जिनको सहज शर्त और कम ब्याज में जो ऋण मिलता है। एक्चुअली क्या है, ये भारत में आम जनता का आशा भरोसा आस्था का स्थल है सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में हमारे कोई छुपे हुए कोई चीज़ नहीं है और यहाँ कोई भी घुस सकता है और यहाँ मिनिमम बैलेंस का कोई पाबंदी नहीं है। आज प्राइवेट बैंक में जाइएगा, इनका जितना जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ये तो हमारे बहुत लोगों का महीना भर का कमाई भी नहीं होता है। तो सरकार की ये जो मंशा है, ये मंशा देश हित के लिए नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है। ये भी बड़े बड़े कुछ जो कॉरपोरेट है उनको थोड़ा सा मीन्स लीगलाइज करने के लिए ये मंशा है। तो कहना है कि जो मर्ज हो रहा है या प्राइवेटाइज हो रहा है, इससे जनता को ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी और सरकार का पैसा बचेगा जो जनता के हित में इस्तेमाल हो। देखिए, ये तो हम लोग हमेशा बार बार आपके द्वारा, आप हमारे गणतंत्र की चौथा स्तंभ है, आपके द्वारा भी हम ये सवाल सरकार को बोलिए, ये बैंक निजीकरण से देश हित के लिए एक भी कारण होगा, सिर्फ हित होगा ये नहीं, कौन सा हित होगा देश के लिए ये बताने के लिए कहिए, कोई भी हित नहीं होगा। क्योंकि सरकार का ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इन्होंने बोल रहे हैं कि हमारे फिस्कल डेफिसिट है
है फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो बजटरी जो प्रोविजन है उससे हट करके वो जा रहा है ये जो मॉनिटरी जो पॉलिसी है इसमें हाथ लगाने के लिए। फिर भी उनका जो डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट था वो उसको टारगेट को भी हम लोग उससे भी ज़्यादा ये सरकारी बैंक ने मुनाफा कमाया है और सरकार को डिविडेंड दे रहा है, टैक्स दे रहा है। सरकार का मंशा यही है, उनका जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्यों है? ऐसे तो आसमान से फिस्कल डेफिसिट नहीं आ गया है, ये कॉर्पोरेट को छाड़ दे रहा है। कॉर्पोरेट हमारे जो टैक्स है, कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो सारे विश्व में सबसे कम टैक्स है। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो कोरोना काल में इन लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, इनको तो कोई कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा, तो इनसे तो हम कुछ नॉर्मल जो जितना हम लोग इनको कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं वो तो ले सकते थे। उनका कॉर्पोरेट टैक्स में 30% से घटा के 22% कर दिया गया है, 25% से घटा के 15% कर दिया गया है। इसीलिए आप देखिएगा जो हमारे ये जो बैलेंस जो है, जो जनरल जो रेवेन्यू टू द जीडीपी, ये सबसे बहुत कम हो गया 3 साल में। और ये जो हमारे जो रेवेन्यू टू द जीडीपी है वो दुनिया भर के लिए सबसे नीचे हैं। 7.3 से ये नीचे उतार के 6.8% आ गया। ये कॉर्पोरेट को छाड़ दे रहा है। कॉर्पोरेट को छूट देने के लिए ये चीज बाकी चीज में हाथ लगा रहा है। आज देखिए कि आपका मीन्स आज़ादी की अमृत महोत्सव हम लोग ये मनाने जा रहे हैं। आज़ादी की 75 साल का बाद भी आज देखिए देश में कितना नौजवान बेरोजगार है। आज इन लोगों को तो एक्चुअली हमारे जो नौजवान है इसका परसेंटेज और बहुत ज़्यादा है, 65% है, जो दुनिया भर के लिए किसी जगह में नहीं है। इट इज़ द यंगेस्ट कंट्री। लेकिन यहाँ का बेरोजगार जो यहाँ का जो यंग जनता है वो आज खुशी नहीं है। पब्लिक पर इसका क्या असर पड़ेगा? पब्लिक पर असर यही पड़ेगा, देखिए सरकारी बैंक पब्लिक का बैंक है। हमारे जितना मीन्स सिटीजन है उसका 80% लोगों का ये जो कमाया हुआ पैसा जो है ये हमारे सरकारी बैंक में रखा हुआ है, ये सुरक्षित नहीं रहेगा। और छोटे मोटे जो किसान हैं, छोटे मोटे जो उद्योगपति है, छोटे मोटे जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनको जो सहज शर्त में जो ऋण मिलता है वो नहीं मिलेगा। और हमारे ये जो आम जनता के लिए जो हम जो अभी जो कर रहे थे, नौजवानों के लिए जो समस्या है, बेरोजगारी का समस्या और बढ़ जाएगा। सारे चीज में कठिनाई आएगी। हुआ था बड़े बड़े बैंक फेल होगा ही। उस टाइम जब फेल होगा आम जनता का पैसा सुरक्षित तो नहीं रहेगा। आम जनता तब कहाँ जाएंगे, ये भी हमारे सवाल है। गवर्नमेंट सरकारी बैंकों के निजीकरण पे तुली हुई है, तो आप लोग इसे बचाने के लिए किस हम लोग इसको बचाने के लिए आज नहीं, हमारा ये जो विरोध जो जता रहे हैं देश भर के लिए, ये हम बहुत दिन से जता रहे हैं। और सरकार संसद में बादल अधिवेशन में इसको बिल को लाए कि नहीं लाए, हमारे ये जो विरोध ये हम लोग जताते रहेंगे, साल भर के लिए जताते रहेंगे। जब तक सरकार की ये मनसा दिमाग से हट ना जाए तब तक ये हमारे ये चलेगा। सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? सरकार से हम लोग को करजोड़ में विनती कर रहे हैं, देश हित के लिए कुछ काम कीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन देश हित के लिए कुछ काम कीजिए। क्योंकि ये हमारे जो देश की जो आज़ादी जिस टाइम हुआ था, संविधान में ही बोला गया था इट इज़ ए वेलफेयर स्टेट। देश हित के लिए कुछ काम कीजिए, आम जनता के लिए कुछ काम कीजिए। हर चीज़ में हम लोग आजकल तो बड़े बड़े समस्या तो हम जानते हैं कि समस्या का समाधान हो गया। अब नाउ द पॉलिटिकल पीपल थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। संजय दास हूँ, ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का सर्वभारतीय मैं संपादक हूँ। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का ईस्टर्न इकाई का मीन्स पूर्वी इकाई का मैं साधारण संपादक हूँ और फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का सर्वभारतीय मैं अध्यक्ष हूँ। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।